नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट द्वितीय संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्यक्रम में जो व्याकरण निर्धारित है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार राम रूप की सिद्धि करेंगे। और इस सिद्धि को करने से पहले, जैसे कि पिछले 5 व्याख्यानों में आपको सूत्रों का अभ्यास कराया गया, वे सूत्र आपको कंठस्थ होने चाहिए, तभी आप रूप सिद्धि कर पाएंगे। और उन सूत्रों को मैं यहां एक बार क्रम से कुछ बोल रहा हूं। सबसे पहले प्रातिपदिक संज्ञा विधायक, अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, कृत तद्धित समासाश्च, सु औजस अम औजस टाभ्याम भिष गेभ्याम भिष गजीभ्याम भिष गस ओसाम कियों सु। उसके बाद ज्ञाप प्रातिपदिका प्रत्यय है, परश्च आदि सूत्र आएंगे। फिर उसके बाद सुपह प्रत्यय सूत्र आएगा। उसके बाद आपके जो है विरामो अवसानम, द्विकर द्विवचने एक वचने आदि सूत्र आएंगे। और इसके साथ ही मैंने पिछले वाले व्याख्यान में बताया कि जो प्रथम वर्ष के व्याकरण में आपने सूत्र पढ़े थे, जो इत संज्ञा विधायक सूत्र हैं, वो भी आपको याद करने होंगे। जो संधि सूत्रों के अंतर्गत आए वे सूत्र भी आपको याद रखने होंगे। और तब हम आगे की प्रक्रिया को समझ पाएंगे। और एक बार आपको हो सकता है कि कुछ ये कठिन लगे, लेकिन आप जब निरंतर अभ्यास करेंगे तो यह आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा व्याकरण। अब आप इसमें देखिए कि जब सूत्रों को आपने अच्छे से याद कर लिया तो उसके बाद में रूप सिद्धि कैसे की जाती है, तो यहां एक बार कुछ संक्षेप में ही इसमें दे रखा है पुस्तक में, और फिर उसके बाद आपको हम विस्तार से भी इसको समझाएंगे। तो पहले तो देखिए, प्रयोग सिद्धि हिंदी के अंदर जो किया, राम शब्द लिया, राम है। अब हमें यहां बनाना क्या था, देखो इसमें कुछ कम बता रखा है, लेकिन हम आपको थोड़ा और कह देते हैं। राम शब्द से ही क्या बनेगा, रामह बनाना है। रामह बनाना है, यह प्रथम व्यक्ति एक वचन का रूप है। तो सबसे पहले क्या कर रखा है, राम शब्द की अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा। फिर उसके बाद जैसे प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे तो सु औजस अम औजस जो ये सूत्र है, इससे प्रथम व्यक्ति एक वचन में सु प्रत्यय आया। फिर इन्होंने थोड़ा संक्षेप में दे दिया, स्व सजुस्वरु से रेखीय अवसान संज्ञा, फिर खर बसाने विसर्जने से ये विसर्ग कर दिया। लेकिन अब हम इसे को आपको थोड़ा और सरल बनाते हुए और पूर्ण रूप से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वो जैसे कि आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये है राम है, ये है आपका प्रथमा विभक्ति एक वचन। कैसे लिखना है, शब्द है राम। राम शब्द की सबसे पहले व्युत्पत्ति पक्ष में अर्थवद धातु रे प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा। सबसे पहले प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। इसमें भी दोनों सूत्र लगा सकते हो। एक ये अव्युत्पत्ति पक्ष हुआ तो अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, अन्यथा कृत तद्धित समासाश्च। जैसे प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद स्वौजस सूत्र
से द्वे कयोर द्विवचनैक वचने, द्विकयोर द्विवचनैक वचने, इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति द्विवचन की विवक्षा, विवक्षा का मतलब है कहने की इच्छा, में क्या प्रत्यय आया? सु प्रत्यय आया। रूप बन गया राम में सु प्रत्यय। ठीक है, तो रूप बन गया आपका राम प्लस सु। देखो राम शब्द था राम। ये प्रक्रिया अपनाते हुए अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से स्वजो सूत्र की सहायता से द्विकर द्विवचन वचने सूत्र की सहायता से प्रथम विभक्ति द्विवचन की विवक्षा में क्या प्रत्यय है? सु प्रत्यय है। अब सु में दो वर्ण हैं, स और उ। कौन कौन से वर्ण हैं? स और उ। तो यहां पर मैंने पहले बताया उपदेशे अजनु नासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से उकार की इत संज्ञा, और जैसे इत संज्ञा करेंगे तस्य लोप है से लोप। तो ये सु में आपने देखा जब ऊ चला गया तो राम प्लस स बचा। इस स्थिति में यद्यपि स वर्ण की भी इत संज्ञा हो जानी चाहिए क्योंकि अंतिम वर्ण हो गया, लेकिन विभक्ति से सूत्र से स की विभक्ति संज्ञा होती है और नए विभक्तो तुस्मः सूत्र से विभक्ति में स्थित तय वर्ग सकार और मकार की संज्ञा नहीं होती। इस नियम के कारण यहां से बच जाता है। जैसे ही ये बचता है तो से सजुसो जो रू सूत्र है, से सजुसो रू, इस सूत्र से जो अंत में जो से है इसके स्थान पर रू आदेश हो जाता है। तो रूप बन गया आपका जैसी राम प्लस रू, रू बन गया। अब आपके वही मैंने ऊपर जो सूत्र लिखा है उपदेशे अजुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा और तस्य लोप है से ऊ का लोप हो गया, तो बचा राम प्लस रे, राम प्लस रे बचा। अब जब ये आपका राम धन रे ये स्थिति रही तो यहां ऐसी स्थिति में जैसे कि आपको सूत्र बताया हुआ है विरामो अवसानम, जो सूत्र है सूत्र से रेफ की अवसान संज्ञा हुई, अवसान संज्ञा हुई, और जैसे ही इसकी अवसान संज्ञा होगी, संज्ञा का कोई ना कोई फूला, जैसे इत संज्ञा करते हो तो तस्य लोप से लोप होगा। अवसान संज्ञा की तो एक सूत्र आता है खैर वैसा नयोर विसर्जनीय, ये जो सूत्र है खर प्रत्याहार का वर्ण परे रहती है, अवसान मिश्रित सूत्र से रेफ के स्थान पर विसर्ग, विसर्ग कहते हैं, ये दो बिंदु होते हैं, विसर्ग होकर राम है रूप सिद्ध होता है। ये आपको प्रथमा विभक्ति एक वचन में आपको बताया कि राम शब्द था, राम से फिर
सू लगा, राम प्लस सू, और सू के बाद में सू को रू आदेश हुआ और रू में से रेफ बचा और रेफ के स्थान पर विसर्ग बने। ये एक प्रक्रिया आपकी बनी। ये किन किन सूत्रों के लगने से बनी? तो सबसे पहले राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा अर्थात धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत अधिक समासार्थ सूत्रों से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। फिर सुअवजो सूत्र से 21 के 21 प्रत्यय होने चाहेंगे, लेकिन द्विकर द्विवचने वचने सूत्र की सहायता से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में प्रथमा विभक्ति को एक वचन को कहने की इच्छा से जो सू प्रत्यय आया, और फिर आगे की ये जो प्रक्रिया है, सू में से स और ऊ दो वर्ण थे, उकार की इत संज्ञा हुई उपदेश सूत्र से, तसे लोप से उसका लोप हो गया, स बचा। स जो सूत्र था उससे स के स्थान पर रू आदेश हुआ, तो रू आदेश हुआ तो फिर दो वर्ण हुए, र और ऊ। उपदेश सूत्र से पुनः उकार की संज्ञा और तसे लोप उसका लोप हो गया, और उसके बाद में स रू जो सूत्र आया उससे रू आदेश हुआ, और जो रे बच गया राम धन रे। ऐसी स्थिति में विराम अवसानम सूत्र से रे रेफ की जो अवसान संज्ञा हुई, और खर वसाने और विसर्जन सूत्र से रेफ के स्थान पर विसर्ग आदेश होकर के राम है रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार आप इसको बार बार लिखें, पढ़ें, ध्यान करें, और आपको अगले रूप भी ऐसे ही समझाए जाएंगे। आप जब एक शब्द के रूप आप कर लोगे, राम के रूप यदि आपने सिद्ध कर लिए, तो फिर आगे सर्व है, हरि है, या हलंत प्रकरण के अंतर्गत जो रूप सिद्धियां आएंगी वो भी आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। धन्यवाद।